आगे ग्वालियर में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है और बीजेपी ने ग्वालियर के 66 वार्डों से प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 65 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि वार्ड क्रमांक 63 से कांग्रेस का नाम नहीं आया है और वही लगभग 5 दिनों के बाद गहन मंथन के बाद जारी की गई बीजेपी की सूची में 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें अनारक्षित वार्डों से टिकट दिया गया है। वहीं जारी की गई सूची में बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता और दावेदार छूट भी गए, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय रूप में अपना नामांकन भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में निरंतर 17 सालों से उस वार्ड में निरंतर काम कर रहा हूं। संगठनों में संगठन के पदों पर भी मैंने काम किया है और पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया है। मगर संगठन की मूल कड़ी जो होती है मंडल के पैनल को दरकिनार करके पार्टी ने जो टिकट किए हैं, कुछ व्यक्ति विशेष लोगों ने जो टिकट किए हैं वो बिल्कुल वार्ड से बाहर का प्रत्याशी बनाया है उसे, जिसको उसकी पत्नी को भी पहले टिकट दे दिया गया था। इस बार उनको फिर टिकट दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, किसी वजह से पार्टी से टिकट नहीं हो पाया और कई वर्षों से विगत 25 सालों से जो मेहनत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत और शायद बाढ़ पोलिंग से लेके जिले तक में कहीं ना कहीं पदाधिकारी रहे। लेकिन बट क्या होता है, जब काम की ज़रूरत है तो कार्यकर्ता की ज़रूरत है, लेकिन टिकट देने वाली बात आए तो पता लगा वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए टिकट है, बाकी लोगों को ध्यान नहीं दिया। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने देर रात तक टिकट घोषित कर दिए हैं और जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। लेकिन ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में कुछ बगावती लोगों का भी यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों जगह से बगावत हुई है। हमारे बीच में बेवल सिंह सेंगर जी हैं जो कि वार्ड 3 से टिकट मांग रहे थे और उन्होंने अपना नामांकन एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी दाखिल कर दिया है। आप मांग कर रहे थे, क्या पार्टी ने आपकी सुनी नहीं? बिल्कुल, पार्टी ने ऐसा फैसला किया है, सामान्य पुरुष की सीट पर ओबीसी महिला को टिकट देना और ऐसी महिला को टिकट देना जिसने पिछले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ करके उसने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को हराया था। ऐसी महिला पर भारतीय जनता पार्टी अगर विचार करके और उसको प्रत्याशी बनाती है तो उसके खिलाफ मैंने अपने वरिष्ठ नेतृत्व को पुनर्विचार के लिए आवेदन किया है और वरिष्ठ नेतृत्व ने हमसे ये कहा है कि भाई आपको ये पार्टी से ये भूल हुई है। जिन्होंने भी ये चयन किया है बिल्कुल अंधे होकर के चयन किया, धृतराष्ट्र होकर के चयन किया है, क्योंकि वार्ड क्रमांक 3 पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित है और उसमें ओबीसी महिला का टिकट करना ये कहीं लेन देन की ओर भी इशारा करता है कि ये टिकट बेचा गया है। मैं 30 साल से सेवा कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की और 30 साल के बाद एक अवसर आया सामान्य पुरुष के लिए, उसके बाद भी पार्टी ने ओबीसी महिला को दे दिया जिसने पिछले चुनाव में पाप किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो स्वीकार नहीं है कार्यकर्ताओं को। तो ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी में इस तरह की बगावत देखने को मिल रही है और जो बगावत है वार्ड नंबर 3 से, यहाँ पर कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बेवल सिंह सेंगर, उन्होंने अब ताल ठोक दी है और निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ऐसे बगावत के स्वर अभी और भी दिखाई देने वाले हैं जो आगे के वार्ड के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।